वहीं पर पटना में ही ये किताब लिखी गई, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। पटना में 15 साल रहा मैं, अच्छा। एज लेक्चरर, एज जी जी जी। रीडर। तो उसी समय में ये किताबें लिखी गई। मैं 1 मिनट लाता हूँ। अब बताइए मुझे, ये किताब तो लाखों बच्चों की बाइबल है। ये हमारे दर्शकों को याद आएंगे अपने दिन। जी। जी, आप बताइए इस किताब का जन्म कैसे हुआ? इस किताब का जन्म ऐसे हुआ कि जो मैं वहाँ पटना साइंस कॉलेज में पढ़ रहा था, और लोग जेईई की तैयारी कर रहे थे, मेरे दूसरे क्लासमेट्स। और उस समय में वो लोग एक किताब पढ़ा करते थे फिजिक्स में, रेसनिक और हेलिडे उनके ऑथर्स थे। मैंने चर्चाएं सुनी थी कि बड़ी अच्छी किताब है और वो जेईई के प्रिपरेशन करते हैं लोग उससे, इस तरह से। तो मुझे उस समय चूँकि जेईई की प्रिपरेशन करनी थी नहीं, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया था कि हाँ ठीक है, पढ़ो तुम लोग पढ़ो, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब मैं 1975 में पहुंचा आईआईटी कानपुर मास्टर्स करने के लिए, तो वहाँ लाइब्रेरी में वो किताब मुझे दिखी, फिजिक्स रेसनिक हेलिडे। तो अब तो कोई ये था नहीं ना कि परीक्षा के लिए पढ़ने से मेरे को गुरेज था। परीक्षा के लिए मेरे को जो मन होगा वो पढ़ूंगा, तो यहाँ जो मन होगा वो पढ़ूंगा मैं, वो आ गया। अच्छा। लिस्ट में आ गई वो जी। तो मैंने वो किताब इशू कराई और उसको पढ़ा। तो +2 के लेवल इंडिया के अनुसार, भारतीय जो अपने विद्यालय हैं उनके अनुसार +2 के लेवल है वो। उन्होंने लिखा है तो अपने यूनिवर्सिटीज़ के लिए लिखा होगा, लेकिन हमारे यहाँ +2 का लेवल है वो जो उसमें लिखा होता है। मैंने उसको पढ़ा मास्टर्स में, अपने मास्टर्स के दौरान। ओके, लोग पढ़ते हैं इसी समय, पढ़ लेते हैं अपने 11वीं 12वीं के समय, क्योंकि उनको जेईई का प्रिपरेशन करना होता है। तो वो किताब मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया उसको। और अपने कोर्सेज वगैरह से अलग हट करके इसको मैंने खूब अच्छी तरह से पढ़ा, इसके सवाल बनाए, ये किए वो किए। तो जब पटना विश्वविद्यालय में जॉब मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ पर मुझको +2 भी पढ़ाने के लिए मिला। अच्छा। उसी कॉलेज में, मैंने खुद भी उसी कॉलेज में +2 किया था, उसी में बीएससी भी की थी। तो वैसे ही पढ़ाने के लिए भी वैसा ही मिला, तो +2 भी मिला। तो मैंने सबको रिकमेंड कर दी, रेसनिक हेलिडे की किताब खरीदो, मैं तो उसी से पढ़ाऊँगा। लोगों ने खरीद ली, मैंने पढ़ाना शुरू किया। लेकिन तब रियलाइजेशन हुआ कि मेरे विद्यार्थी जो हैं उनको ये किताब रास नहीं आ रही है। और चूँकि मैं पढ़ा रहा हूँ कि जिस प्रकार से जो और किताबें हैं बाज़ार के अंदर में, भारतीय लेखकों की लिखी हुई, जो जिसको कहा जाता है चलती हैं, ये किताब चलती है यहाँ, ये किताब चलती है, वो किताबें मेरे पढ़ाई से मैच नहीं हो रही हैं। और जो मेरे से मैच हो सकती है मेरे पढ़ाई से, वो मेरे बच्चों को रास नहीं आ रही हैं। तो 3-4 साल लगातार पढ़ाने के बाद, और हर साल यही अनुभव रिपीट होने के बाद, मुझे समझ में आया कि नहीं, फिज़िक्स स्कूल में अगर फिज़िक्स पढ़ानी है तो उसका जो पैकेजिंग है, जो हमें सिद्धांत बताने, न्यूटन के नियम बताने हो, हाइगन्स का प्रिंसिपल बताना हो, मैग्नेटिक फील्ड बताना हो, जो कुछ भी बताना हो, तो उसका जो पैकेजिंग होना चाहिए वो भारतीय परिवेश में होना चाहिए जी। वो अमेरिकन परिवेश में नहीं होना चाहिए। तो मैं खुद चूंकि एक छोटे शहर से आया था, तो मैंने वहीं पर पिच किया। गाँव का भी उस मेरे चश्मे से आप देख रहे हैं। हाँ, तो मैंने वहीं पर पिच किया कि इसके जितने हम इसमें चीज़ें करेंगे, वो सिद्धांत वही है, रूल्स वही हैं, लेकिन वो रूल्स हमारे एक शहर के अंदर जिस तरह की गलियां होती हैं, जिस तरह की नदियां होती हैं, जिस तरह के पोखर होते हैं, जिस प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जिस प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, जिस प्रकार की ड्रेस पहनी जाती है, उसमें से फिजिक्स निकाल करके लाएंगे और उसकी कैनवास के ऊपर ये फिजिक्स की तस्वीरें उकेरेंगे। तो ये जब कल्पना मन में आई कि रेसनिक, मैं ये सोच रहा था इतनी अच्छी रेसनिक की किताब है तो इनको क्यों नहीं चल रही है। तो समझ में यही आ गया कि बस उसकी जो बैकग्राउंड है, संदर्भ जो है उसका ना, वो अमेरिकन है। वो बातें करेंगे तो वो
क्या आइस हॉकी की बातें करेंगे, वो बातें करेंगे, तो बॉल डांस की बात करेंगे। फिजिक्स वो पढ़ा रहे हैं इन्हीं माध्यमों से, राइट। इन्हीं माध्यमों से वो पढ़ा रहे हैं। वो उनका जो बिलियर्ड बॉल से वो कोलिजन पढ़ा रहे हैं। तो ये समझ में आया मुझको कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये चीज़ ये इसलिए नहीं हो रहा है। वहाँ से फिर इस परिकल्पना वहाँ से आई कि नहीं है तो मैं लिखूंगा, अब तक नहीं किसी ने किया हाँ। तो मैं करूंगा, अच्छा है मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। राइट। ऐसे करके इस किताब तो वो कैसे, अब कैसे संदर्भ निकले भारतीय परिप्रेक्ष्य में? हाँ निकले ना। अब हमें कुछ किस तरह, मतलब थोड़ा उदाहरण दीजिए ना। हाँ कई सारे के उदाहरण आप देखेंगे। इसके अंदर में हम ऑसिलेशन पढ़ाना है हमें, तो हमने उसके लिए जो प्रश्न बच्चों से किया है वहाँ पे एक चित्र बना है। उस चित्र के अंदर में एक खूबसूरत सा चेहरा बना है, स्त्री का चेहरा बना है, कान के अंदर में एक झुमका है, और फिर इधर जो टेक्स्ट है, सवाल है, उसमें बताया जा रहा है कि ये जो झुमका है ये ऐसा ऑसिलेट कर रहा है और इसका ये बताओ वो बताओ, ऐसा करो वैसा करो। तो कान में ऐसे लंबे लंबे झुमके पहनने की जो अपने यहाँ की परंपरा है उसको मैंने पिक कर लिया, से पिक कर लिया। इसी प्रकार से अब हमें वो टक्कर, एक चीज़ में दूसरे चीज़ की टक्कर होनी होती है, उसके लिए था है। तो हम कंचे, हमने आपको बताया ना स्कूल में बच्चे कंचे खेलते थे, हम देखा करते थे कि कैसे जा करके हिट कर रहे हैं। मैंने कंचे उठाए, मैंने वो कंचे का खेल हो रहा है, इतनी फीट की या इतने इंच की दूरी पे या इतने सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर दूसरा रखा है, यहाँ से इतने ऊंचाई पर ऐसे पकड़ा हुआ है उसने, फिर ऐसा उसने छोड़ा और वो कैसे उसको टक्कर मारेगा वगैरह करेगा। इस प्रकार से मैंने चीज़ों को बनाने की कोशिश की कि चीज़ें हम लेकर के आए इसमें। फिर नाम शहरों के, अच्छा, नाम शहरों के, मुझे अगर कुछ बताना है तो उसमें पटना का गांधी मैदान, पटना का गोल घर, फिर उत्तराखंड का वो देवप्रयाग, ये कभी चेन्नई, कभी दिल्ली, कभी ऐसा। तो वो उस तरह के नाम इसमें कई बार मिलेंगे आप। बंदरों संदर्भ में? हाँ, तो किसी भी संदर्भ में हो सकते हैं। अच्छा। किसी भी संदर्भ में हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें जल का प्रवाह, इसके ऊपर चैप्टर है, हाइड्रोस्टैटिक्स इसके ऊपर चैप्टर है, टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो इसके ऊपर चैप्टर है। तो वहाँ पे हम बता सकते हैं ना कि हरिद्वार के अंदर जो गंगा बहती है वो कैसे बहती है, ऋषिकेश में जो बहती है वो कैसा शांत बहती है, और या नहर लेकर के आते हैं तो टर्बुलेंट हो जाती है। जी जी जी। तो इस प्रकार से करते हुए, और जहाँ पतंग हैं, अपने यहाँ पतंगें बहुत उड़ाई जाती हैं, तो पतंग के बंदर मिलेंगे। बंदर मेरे बहुत प्रसिद्ध हैं इसके। अच्छा। इस किताब में आप खोलेंगे तो कुछ कुछ बंदर, एक बंदर लटका हुआ है खिड़की पकड़ करके, दूसरा बंदर उसकी पूंछ पकड़ के लटका हुआ है, फिर हम पूछ रहे हैं कि ये बंदर उस बंदर को कितना टेंशन दे रहा है इस पूंछ के अंदर में, वगैरह वगैरह। तो वो बंदर बहुत सारे आ गए हैं इसके अंदर में। तो ऐसा करके वो बच्चों को लगता है मेरी किताब है ये, मेरी जिंदगी की किताब है ये। और आपको बताएं ये 1992 में ये पहली बार पब्लिश हुई थी। अच्छा। और उससे अभी 32 साल हो गए, 32 साल हुए, इसका कोई सेकेंड एडिशन नहीं किया हमने। वही किताब जो उस समय लिख दी गई थी, वही प्रॉब्लम्स, वही फोटो, वही हर चीज, उसी का प्रिंट केवल हो रहे हैं, एडिशंस नहीं बदल रहे। कितने प्रिंट हो चुके हैं? पता नहीं पता नहीं, होते ही रहते हैं। मैंने एक बार पूछा था तो बोले क्या बताएं, वो तो लगातार सालों बाद छपती ही रहती है, खत्म होती रहती है, इधर छपती रहती है, खत्म होती रहती है, छपती रहती है। ऐसे करके ये किताब आई। कैसे आपने लिखी थी, हाथ से या टाइप करके? कैसे मैंने लिखी थी, हाथ से लिखी थी। हाथ से लिखी। उस समय में टाइप नहीं, जस्ट कंप्यूटर आया था उस समय में। अच्छा। तो हमने भी सीखा था थोड़ा टाइप करना, और गणित के इक्वेशंस वगैरह ये सब भी सीखा था, लेकिन मुख्य रूप से पब्लिशर का सेटिंग है, सारा पब्लिशर का सेटिंग है, मेरा सेटिंग नहीं है, मेरा केवल कंटेंट है। राइट। समझ रहे हो ना आप लोग, अभी जो एग्जाम होगा आप लोग का, थोड़ा सा देखो, रिवीजन कर लो तुम लोग। अच्छा, ये कुंजी भी ले आए हैं कहीं से। ठीक है, वरना ये बिल्डिंग से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। मैं तो ठीक है भाई, मेरे को ग्रेस मार्क मिल रहे हैं, मुझे मिल जाए। तो आप जब किताब आई तो एक नई जबान में एक टीचर भारत के स्टूडेंट से बात कर रहा था एक तरह से। हाँ हाँ,
बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा। इसलिए मेरे को बहुत जो फीडबैक मिलते हैं ना, वो ऐसे ही मिलते हैं कि आपकी किताब से पढ़ते, जो अब पास आउट होकर के अच्छी अच्छी जगहों पर हैं, वो लोग ऐसे ही कहते हैं आपकी किताब जब पढ़ते थे तो ऐसे लगता था कि आप सामने बैठ के पढ़ा रहे हो। वाह। तो वो जो कनेक्शन है ना, वो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है। उनको लगता है कि मैं सामने बैठ करके उनसे बातें कर रहा हूँ। एक स्टोरी टेलिंग लाया। स्टोरी टेलिंग, इट्स लाइक स्टोरी टेलिंग। ऐसा बहुत ये फीडबैक मुझे बहुत अक्सर मिलते हैं। हाँ। लगता है कि आप ही पढ़ा रहे हो, सामने ही बैठे हो। और हमें भी सोचता है हाँ ठीक है, जब मैं लिख रहा था तो मेरे सामने वो विद्यार्थी मेरा बैठा होता था। लिखते थे तो हमेशा हमेशा रहता था कि मेरा कोई विद्यार्थी है जिसको मैं सुना रहा हूँ, जिसको मैं बता रहा हूँ। ये तो इतना दूर का कनेक्शन है, मैं कहाँ मैं हूँ और कहाँ मेरे विद्यार्थी हैं। बिल्कुल। लेकिन जो प्रत्यक्ष शिक्षक क्लासरूम के अंदर में अपने विद्यार्थियों से बात करते हैं, पढ़ाते हैं, वहाँ ये कनेक्शन वहाँ भी नहीं हो पाता है। तब समस्याएं आती हैं। पहले विद्यार्थियों के दिल में उतरना है। दिल में उतर जाएंगे तो दिमाग तक पहुंच जाएंगे और दिल में अगर नहीं उतरे तो दिमाग तक पहुंचना मुश्किल है। तो वही चीज इसके लिखने में भी ऐसे ही थी। तो जो मेरे शिक्षकों के साथ जो संबंध था जब मैं विद्यार्थी था, भले वो मुझे नंबर दें या ना दें, लेकिन वो मेरे को कहते थे यस ही इज द स्टूडेंट, और मैं जो हूँ अपने शिक्षकों को कहते यस ही इज द टीचर। तो वो जो मेरा वहाँ संबंध था, वो संबंध मेरे को यहाँ पे बन गया। वही संबंध मेरे को यहाँ अपने विद्यार्थियों से बना रहा, हमेशा बना रहा। तो पटना में इस बात की धूम थी कि साइंस कॉलेज में जो नया लेक्चरर आया है वो तो बहुत मस्त पढ़ाता है। अच्छा। इस कारण से टाटा मैकग्रॉ हिल वाले एक बुक फेयर जगह जगह लगाते रहते हैं। तो पटना में जब उन्होंने बुक फेयर लगाया तो वो ढूंढ रहे थे कि कोई ऑथर अच्छा सा मिले जो कि रश्मि खेलीडे के पैरेलल में कोई किताब लिखे, क्योंकि वो रश्मि खेलीडे दूसरे पब्लिशर से, वाइली से है, और ये मैकग्रॉ हिल से है। तो इनके पास उसका तोड़ नहीं था, तो वो चाहते थे वैसा। तो पूछते रहते थे जहाँ जाते थे वहाँ। तो पटना में जब उनको लोगों ने बताया कि अच्छा उनके पास जाओ, देखो वो कुछ लिख तो रहे हैं। तो टाटा मैकग्रॉ हिल के लोग मेरे घर पे आके उन्होंने हमसे बात की और अपने मंशा जाहिर की कि हम लोग रश्मि खेलीडे इनको बीट करना चाहते हैं अपने पब्लिकेशन मैकग्रॉ हिल से। तो हमने उनसे तुरंत क्षमा मांग ली कि आप तो गलत जगह पर आ गए हैं। रश्मि खेलीडे तो मेरे एकदम सबसे प्रिय ऑथर हैं। अब मैंने तो बहुत कुछ वहाँ से सीखा हुआ है, तो उसको बीट करने का तो हम सपने में नहीं सोच सकते हैं। हाँ, हम एक इंडिपेंडेंट किताब लिख रहे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है रश्मि खेलीडे क्या है, कैसे चलती है, नहीं चलती है। वहाँ से जो मैंने गुण सीखे हैं, उन गुणों को लेकर के मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ। वो एक इंडिपेंडेंट बुक है, कोई किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। ये मैं लिख रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। ऐसे मैंने उनके सामने प्रपोज किया था। तो फिर उन्होंने हमसे सैम्पल चैप्टर्स मांगे, भेजे हमने उनको। उन्होंने कई जगह पर रिव्यू कराया, बॉम्बे में, चंडीगढ़ में, तीन जगह शायद रिव्यू कराया प्रोफेसर्स को भेज करके। तो उनके कमेंट्स बहुत सुंदर सुंदर उनको मिले कि हाँ रे ये तो बड़ी यूनिक टाइप की किताब है। तो पीछे पड़े हमारे, जल्दी करो जल्दी करो। खैर जब मेरे मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट हुआ, मेरे हिसाब से जब वो कंप्लीट हो गया, तो मैंने उनको बताया कि हाँ मेरा मैन्युस्क्रिप्ट तैयार है, आप ले सकते। भेज दिया, ले गए वो। उसके कुछ 2-3 हफ्ते बाद मेरे को वहाँ से वो पत्र आया कि हमारे एमडी आपसे मिलना चाहते हैं, आप दिल्ली आ जाइए। ठीक, मैं दिल्ली चला गया। एक बड़ी सी मीटिंग हुई, अंडाकार टेबल के चारों बगल सब ढेर सारे लोग बैठे हुए थे, 6-7-8 लोग। तो पता चला कि उनकी जो मार्केटिंग टीम है उसने उसको स्टडी किया है, एंड दे हैव कम टू द कंक्लूजन कि ये किताब नहीं बिक सकती है बाजार में। ये किताब नहीं बिकेगी, इसका कोई वो वैल्यू नहीं, फिनेंशियल वैल्यू नहीं है। और उन कॉस्टिंग वाले जो डिपार्टमेंट थे उनका था कि इस पे बहुत सारा कॉस्ट जाना है। इतनी मोटी किताब है, इतने फिगर्स हैं, इतने मैथमेटिक्स के इक्वेशंस हैं, तो इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने कॉस्ट का एस्टिमेट किया कि कितना TMH को कितना लगेगा, तो वो काफ़ी अच्छा खासा था। और मार्केटिंग टीम कह रही है कि उस अनुपात में हम लोग बेच नहीं सकते।
तो वो मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि उन्होंने मेरे लिए कुछ 8-10 सजेशंस लिख के रखे हुए थे कि किताब में ऐसे मॉडिफाई करो, किताब में वैसे मॉडिफाई करो, किताब का नाम ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट पेज वैसा होना चाहिए, जो प्रॉब्लम्स आपने लिखे हैं वो प्रॉब्लम्स किस यूनिवर्सिटी में, किस एग्ज़ाम में कभी पूछे गए थे, तो वो आप लिखिए, और अगर आपने नहीं लिए हैं वो प्रॉब्लम तो लीजिए, उससे किताब की वैल्यू बढ़ती है, रेप्यूटेड एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस उसमें होने चाहिए, वगैरह वगैरह कई तरह के सजेशंस उसमें लिखे थे। वो उन्होंने हमें बड़े प्यार से समझाया कि आप ये सब कर दो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, ये सब कर दो, फिर हम छापते हैं और फिर ये बिकेगी। मैं तो अलग ही किस्म का बंदा, मैंने कहा ना, ऐसे कैसे हो सकता है, हमने 8 साल का समय ऐसे ही लगाया इसके ऊपर। ये तो मीटिंग में ही कहा आपने या सोचने का समय लिया? जी नहीं, इमीडिएट इमीडिएट। मैंने कहा ना, इसमें से एक भी जो आपके सुझाव है ये इम्प्लीमेंट करने योग्य नहीं है। इससे इसकी जो बेसिक थीम है वो बदल रही है, इसकी बेसिक थीम जो है वो बदल रही है, तो मैं तो नहीं करने वाला हूँ उसको। तो उन्होंने बहुत समझाया कि देखो, अगर आपने इसमें इतनी मेहनत की है, इतना समय लगाया है, वो भी प्राइम यूथ का समय, उस समय तो 30s में मैं था, प्राइम यूथ का समय आपने इसमें लगाया है, इतनी मेहनत की है, इतना तो कोई नहीं करता, एक किताब लिखने के लिए इतने साल, 6-7 साल लगा देना, तो अगर आपने किया है तो बिकी नहीं तो फिर क्या फायदा होगा। मैंने कहा ना, ये तो नहीं होगा, वो बिके चाहे ना बिके, मेरे को इसी से संतोष है कि मैंने अपने साइंस कॉलेज में जिन बच्चों को 400 बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, उनके पास बैकअप किताब नहीं है घर में जाके पढ़ने के लिए, वो मैंने तैयार कर दी। वो तो खरीद लेंगे ना, वो जो 400 बच्चे रश्मि खालिदे खरीद करके और फिर कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो तो खरीद लेंगे ना। तो मेरे को अपने बच्चों से मतलब है, 400 तो हम उनसे खरीदवा देंगे, और उससे ज़्यादा की मुझे चाहत नहीं है, उससे ज़्यादा की चाहत नहीं है। अब TMH का तो काम नहीं चलेगा 400 कॉपी बिकने पे, राइट। तो उन्होंने हमें आधे पौने घंटे समझाया, हमने बिल्कुल माना नहीं उनकी बात। दे वर वेरी सरप्राइज्ड कि एकदम नया लड़का है, टाटा मकरो हिल का ऑफर ठुकरा रहा है, इतना बड़ा ऑफर ठुकरा रहा है, बट हम तो ठुकरा दिया। आगे क्या होगा मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरा एक्चुअली यही था, कहीं से पब्लिश हो, मेरे जिन विद्यार्थियों को मैं पढ़ा रहा हूँ उनके पास किताब होनी चाहिए, बिल्कुल मेरा गोल इतना ही था। और ये किताब जो है वो बिल्कुल सही किताब है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसके अनुरूप है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो हम वापस कर दिया मैन्युस्क्रिप्ट, हम लेके घर चले गए। उसके बाद पटना में पब्लिशर हैं भारती भवन, जैसे ये किताब अभी छपी हुई है, तो भारती भवन जो है प्रकाशक, वो पटना बेस्ड है, तो वो तो पटना में तो मेरी ख्याति को वो जान रहे हैं। तो उन्होंने मुझे फिर बुलाया, उनके यहाँ से भी कोई व्यक्ति घर पे आए कि बोस साहब आपसे मिलना चाहते हैं, उसके ओनर हैं बोस। अच्छा, मैं उनके ऑफिस गया, तो उन्होंने कहा हमें पता चला कि टाटा मैकग्रो हिल से आपकी बात नहीं बनी, तो आप हमें देंगे क्या, हम पब्लिश कर दें। तो हमने कहा कि मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप बताएं, वो तो कहते हैं कि ये बिकने योग्य नहीं है, आप कैसे बेचोगे। तो उन्होंने कहा पता नहीं, हम भी गैम्बल लेंगे। तो हमने कहा क्यों लोगे आप इतना गैम्बल, कुछ कारण बताओ हमें, उसको लॉजिक समझाओ कि आप कैसे इतना बड़ा गैम्बल क्यों लेना चाहते हो। वो कह रहे हैं कि इस किताब में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, मोटी किताब है, फिगर्स हैं, ये हैं, ड्राइंग्स हैं, और करस्पॉन्डिंगली कम से कम 3-4 हज़ार किताब में बिके हर साल, तो मैच नहीं होता है। और आप कह रहे हो कि हम छाप लेंगे, गैम्बल लेंगे, तो गैम्बल लेने के पीछे क्या आपकी सोच है बताओ। क्या आपके भी कुछ सजेशंस आने वाले हैं मुझे, या कुछ करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे कोई सजेशंस नहीं आने वाले हैं, आप जो कहोगे हम वही छापेंगे, आप जैसा दोगे हम वैसे ही छापेंगे, हम किसी चीज़ के लिए इंसिस्ट नहीं करेंगे कि ऐसे बदलो वैसे बदलो। तो हमने कहा कि आप थोड़ा हमें समझाएं कि आप इस निर्णय पर क्यों पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सीधी सी बात कही कि आपको पिछले 10-12 सालों से हम लोग जान रहे हैं कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन पटना, राइट। पटना साइंस कॉलेज इतना अच्छा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर में आप उसमें जो लेक्चरर होता है वो अपने आप में ही प्रतिभावान होता है और क्षमतावान होता है, और फिर आपका तो अलग से उसमें भी स्थान ऊंचा है।
तो आपकी इसको मैं जानता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको अपनी किताब से इतना लगाव है कि आपने वहां से कि आपने टाडा मैकग्रा-हिल का ऑफर ठुकरा दिया और कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, तो जरूर कुछ ना कुछ तो बड़ी बात होगी इस किताब में जो कि हमें समझ नहीं आ रही है अभी, इसलिए हम गैम्बल दे रहे हैं। हो सकता है कि गैम्बल फेल हो जाए। अच्छा, तो उनकी सोच बहुत अलग किस्म के थे। तो ऐसे करके फिर वो पब्लिशर मुझे मिले। पहले तो किताब के प्रोडक्शन में बहुत खर्च किया उन्होंने। उस समय में ये कंप्यूटर से डायग्राम्स नहीं बनते थे, उनके पास आर्टिस्ट्स की एक फौज थी, वो सारे डायग्राम्स हाथ से बनाती थी। लेकिन इसके लिए उन्होंने वो सॉफ्टवेयर्स, लीगल सॉफ्टवेयर्स खरीदे, अपने लोगों को ट्रेन अप किया, खुद ट्रेंड हुए और उसके बाद फिर उनको गाइड किया, एक एक फिगर को उन्होंने गाइड किया पब्लिशर में खुद बैठ करके। काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, फिर प्री पब्लिसिटी बहुत किया उन्होंने, खूब अखबारों में एडवर्टीजमेंट दिया, ये वो। मैं टाटा मैकग्रा-हिल जितना पैसा खर्च करता है उससे ज़्यादा पैसा इन्होंने खर्च किया, डेफिनेटली प्रमोट करने के लिए। प्रमोट करने के लिए। तो ऐसे करके वो किताब फाइनली पब्लिश हुई। और भारती भवन का नेटवर्क बिहार के बाहर तो नहीं था, केवल बिहार के अंदर में था। बिहार में वो बहुत स्ट्रांग थे। लेकिन फिर तो पहले आपको कैसे कि और बच्चे भी उसको स्वीकार कर रहे हैं, ये रुझान कब आने हैं? बहुत जल्दी। अच्छा, बहुत जल्दी। इसका क्रेडिट भारती भवन को है कि उन्होंने इस ढंग से इसको प्रचारित किया। बिहार के अंदर तो उनके अपने वो थे, करस्पॉन्डेंट्स थे, तो उन लोगों ने उस किताब को लेकर के जहाँ जहाँ शिक्षक थे, जहाँ जहाँ ये थे, स्कूलों के अंदर में और कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक्स में, कोचिंग पढ़ाने वालों में, हर जगह उसको ये किया। लेकिन उससे बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, उससे बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में जो एनालिसिस हुई तो इस पब्लिसिटी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन फ़ायदा किसका हुआ कि बुक सेलर्स के अंदर जो नेटवर्क था इनका, जो इनकी किताबें बेचते थे दूसरे विषयों की, उन बुक सेलर्स के नेटवर्क के अंदर में, और ये इन्होंने ये पंप करने की कोशिश की कि कोई बहुत ज़बरदस्त किताब हम लेके आ रहे हैं, टिबॉन लेके आ रहा है। तो उन लोगों ने वो किताबों को अपने डिस्प्ले के लिए 10-10 किताब, 5-5 किताब, वो नेटवर्क उनका बहुत अच्छा था। उन सबको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया और कहा कि कोई भी अगर फिजिक्स की किताब +2 लेवल पे मांगने है तो ये भी दिखाना हो। वहाँ से वो पब्लिसिटी हुई है बिहार के अंदर में। और बिहार के बाहर के लोग लिए उन्होंने न्यूज़पेपर्स का सहारा लिया। अच्छा, उसके फीचर्स लिख करके और उसको एक पोस्टर जैसा बना करके न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट दे करके और वो सब किया। तो मेरे ख्याल से किताब पब्लिश हुई है 1992 के नवंबर में, और पहला आउटसाइड बिहार ऑर्डर जो आया है वो आया है जनवरी में, नेक्स्ट जनवरी में, 2000 कॉपी का एक साथ। अच्छा। उसके बाद से धीरे धीरे करके नए एरियाज जुड़ते गए हर साल। आज यहाँ से, कल वहाँ से, परसों वहाँ से, फिर अनेक प्रदेशों से करते गए, नए नए एरियाज जुड़ते गए, किताब की पब्लिसिटी होती गई, उसकी ऑथर्स वो बढ़ते गए, रीडर्स बढ़ते गए। फिर इतने बढ़ गए, 2-3-4 साल के अंदर में इतने बढ़ गए कि जो शिक्षक इसको पहले कहते थे कि ये किताब बेकार है, को प्रमोट कोई नहीं करता था। अपनी तरफ से कोई करता ही नहीं था। अगर कहीं से कोई बच्चा भी लेके जाए तो वो कहते थे नहीं ये सब नहीं पढ़ना है। और कारण क्या था? इसमें जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है ना, ये सब जो लोग कह रहे हैं कि कोई सवाल मत पूछना, उसमें जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे मेरे क्रिएट किए हुए हैं। अच्छा, आई एम नॉट टेकन फ्रॉम एनीवेयर। राइट। और क्रिएट क्यों किए? तो जो मैंने टेक्स्ट पढ़ाया है पीछे चैप्टर में, उसके साथ उसकी मैचिंग है, उसके साथ उसकी मैचिंग है। लेकिन 4-5 साल होते होते इस किताब की पॉपुलैरिटी स्टूडेंट्स में इतनी बढ़ी कि जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के सवाल नहीं बनवाएंगे उन शिक्षकों के पास विद्यार्थी नहीं जाएंगे। तो फोर्स होकर के उनको सबको सीखना पड़ा। और उसके बाद उस समय तो मुझे याद है पटना के अंदर में बोर्ड लगाते थे वो होर्डिंग्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, यहाँ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से फिजिक्स पढ़ाई जाती है। वो उनके लिए एक एडवर्टीजमेंट का प्लैंक था, वो क्वालिटी का बेंचमार्क। हाँ, बेंचमार्क था, यहाँ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से पढ़ाई। ऐसा करके तो ऐसे करके फिर इसकी बढ़ी, ख्याति बढ़ी। और 32 वर्ष में जाने कितनी बार सिलेबस बदले होंगे।
जाने कितनी बार परीक्षाओं के पैटर्न्स बदले होंगे, बट इस किताब की डिमांड कम नहीं हुई। इवन कोविड पीरियड में भारती भवन की तमाम किताबों का सेल जो है वो ज़बरदस्त नीचे गया, लेकिन इस किताब ने उनको कभी लॉस नहीं होने दिया।